अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर 13 लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। पेज नंबर 166 है इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री वो जगह जहाँ पे स्टूडेंट ट्रेन किए जाते हैं ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी सब्सटेंस की। तो अब उनका एक डिफरेंट एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए से वो फिज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डायग्नोज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। लेबॉर्ट्री वर्क को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, फेमिलराइज का मतलब होता है फेमिलियर होना, नो हाउ होना, कि लेबॉर्ट्री का ले आउट कैसा होता है, लेबॉर्ट्री दिखने में कैसी होती है और उस के जो वेरियस फिटिंग्स हैं लेबॉर्ट्री टेबल के या साइड शेल्व्स हैं वो क्या हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि लेबॉर्ट्री के लेआउट के बारे में, लेबॉर्ट्री क्या होती है, लेबॉर्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री कैसी होती है, इतना स्टूडेंट को पहले नो हाउ होना चाहिए, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट देम सेल्व्स। ठीक है, स्टूडेंट्स को क्यूरोसिटी होती है कि ये जो केमिकल्स हैं इनको मिक्स करेंगे तो कौन सा नया केमिकल बनेगा। ठीक है, तो उनको एक ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो खुद से सारा काम कर लेंगे इन रिस्पॉन्सिबल मैनर एट ऑल टाइम इन द लैब। तो लैब में जाते ही उनको ऐसा लगता है कि वो सारा काम या हैंडलिंग्स खुद कर लेंगे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की। दे आर एडवाइज नॉट टू वर्क अलोन इन द लैब। तो फिर उनको ये नसीहत की जाती है, एडवाइस किया जाता है कि आप अकेले लैब में काम ना करें। एक्सपेरिमेंट हमेशा जो परफॉर्म किए जाते हैं या परफॉर्म करने चाहिए वो इन द प्रेजेंस ऑफ लैब इंस्ट्रक्टर करने चाहिए। ठीक है, जिनको ऑलरेडी पता होता है कि लैब में किस तरह से काम करते हैं, जस्ट लाइक हेड। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर, लैब इंस्ट्रक्टर जब हो तो उनकी निगरानी में एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए या दूसरा जो लेबॉर्ट्री का स्टाफ होता है सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक करना चाहिए। शुड वर्ड यूज़ हुआ है ना, तो सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको चेक करना चाहिए उनको यूज़ करने से पहले कि वो सारे काम सही कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सपेरिमेंट्स के उसके अकॉर्डिंग सारे ठीक हैं और एक्सपेरिमेंट के रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें मिल जाएंगे। तो जो पोटेंशियल hazards हैं वो डिटर्मिन करने के लिए जो इक्विपमेंट हैं कि फ़लाँ अगर कोई आला उसको यूज़ करेंगे उसका क्या नुकसान हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के बिगनिंग का मतलब होता है शुरू करना। तो एक्सपेरिमेंट के शुरू से ही या किसी भी एक्सपेरिमेंट के या कोई भी जो लैब में काम करना है उसको शुरू करने से पहले ही पता होना चाहिए कि इस जो इक्विपमेंट है इसके पोटेंशियल hazards क्या हैं या इससे क्या क्या, जो अगर इसको गलत यूज़ करेंगे तो क्या क्या इसके नुकसान एक्सपेक्टेड हैं। अप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। प्रिकॉशंस किसे कहते हैं, हदायत वगैरह के एहतियात वगैरह को कहते हैं। अप्रोप्रिएट मुनासिब सेफ्टी प्रिकॉशंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, मेक श्योर करना चाहिए कि लेबॉर्ट्री में जब काम करेंगे तो उसकी वजह से किसी किस्म को कोई नुकसान ना हो और सारे जो प्रिकॉशंस है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी क्राउडिंग इन द लैब। लैब के अंदर कोई रश नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स अपने काम के साथ, वर्क प्लेस के साथ स्टिक होने चाहिए। सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए एक दूसरे से। ये इसका मकसद ये होता है कि अगर 3 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तीनों ने हाथ के अंदर जो है वो केमिकल्स वगैरह पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से मजाक में या वैसे एक दूसरे के साथ टक्कर खा कर गिर ना जाए या केमिकल एक दूसरे के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए कह रहे हैं कि सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। डोंट ब्रिंग एनी फूड आइटम्स इन द लैब। ठीक है, क्योंकि फिर कॉन्टिमिनेट हो जाते हैं ना, फूड आइटम कोई भी होगा तो उसके साथ केमिकल्स होंगे, ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो वो कंटिमिनेट कर देंगे, फूड को ख़राब कर देंगे। कोई भी टेस्ट या स्मेल नहीं करनी चाहिए कंपाउंड या गैस को कि, और अगर नेसेसरी भी हो ना कि गैस को स्मेल करना है तो उससे पहले जो उसका वाट फ्यूम्स है या वेपर्स हैं टूवर्ड योर नोज, तो उसको थोड़ा मतलब डिस्टेंस से थोड़ा सा उसको देख कर लें, जैसे नहीं कि डायरेक्ट नोज़ को उसके करीब ले जाकर उसकी पूरी जो गैस है या फ्यूम्स हैं जो भी है उसको सारा नाक के अंदर लेकर चले जाएं। तो ये मामूली गैसें तो नहीं होती ना, केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके जो गैस है वो इवॉल्व कर रहे होते हैं। फिर वार्निंग साइंस डिस्प्ले होने चाहिए अनयूजुअल hazards के बारे में। हजार्डियस मटेरियल या हजार्डियस नुकसानदेह इक्विपमेंट हैं या स्पेशल कंडीशंस हैं वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए और पहले ये सारे वार्निंग साइंस लगे होने चाहिए कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप लोग देखें चैप्टर नंबर 13 के स्टार्ट पे है
آپ لوگوں کے کہ یہاں پہ ڈینجر کا سائن ہے، پھر ڈینجر رسک آف ایسپیشنز، ریڈیشن ہازارڈز ہے، پھر ٹاکسک ہازارڈ ہے، وارننگ کورسیو ہے. تو یہاں پہ سارے کیا ہیں بیسیکلی یہ سائنس ہیں، وارننگ سائنس ہیں. پھر نیکسٹ آپ لوگ پڑھیں پہ نمبر 167. تو پھر جو کیمیکلز ہیں ان کو ڈرینز میں نہیں پور کرنا چاہیے، اور نہ ان کو سویئر کیمیکل ویسٹ ڈسپوزل کو یوٹیلائز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہ یہ کیمیکل یا پاؤڈر فارم میں جو سالٹس وغیرہ یوزلی ہوتے ہیں وہ بچ گئے ہیں تو چلے ہم ان کو کیا کر دیں، ویسٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، یہ جو ویسٹ میں بچیں گے اس کو یوٹیلائز بھی نہیں کرنا چاہیے فار دا سیک آف انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ. اور جو سنک کے ٹریپس ہیں یا فلور ڈرینز ہیں وہ کلین ہونے چاہیے. لیبارٹری کیمیکلز ویسٹ کو ڈسپوز نہیں کرنا چاہیے آف ان سیور اور ٹریش بن، کیونکہ وہ نان ہزارڈیس ویسٹ اگر ہوں تو لیبارٹری کیمیکل ویسٹ کین ناٹ بی ڈسپوزڈ آف ان سیور اور ٹریش بن اف دے آر نان ہزارڈیس مٹیریل. ٹھیک ہے، تو اب اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. ایسڈ اور بیسز ہیں وہ فرسٹ نیوٹرلائز کرنی چاہیے سیور ڈسپوزل کے ذریعے سے. نیوٹرلائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کے افیکٹس کو کینسل آؤٹ کرنا. ہزارڈیس ویسٹ مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرنا چاہیے ہزارڈیس ویسٹ ڈسپوزل سائٹ میں. ٹھیک ہے، اس کی پراپر ہزارڈیس ویسٹ ڈسپوزل سائٹس ہوتی ہیں تو وہیں پہ جا کے وہیں پہ ہی ان ہزارڈیس ویسٹ کو ڈسپوز کرنا چاہیے. نارمل ڈسٹ بن جو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں وہ یوز نہیں کرنے چاہیے. نیکسٹ پیراگراف ہے مس یوز یا مس ہینڈلنگ جو کیمیکلس کے اس کی وجہ سے سیریس پرابلم ہو سکتے ہیں لیبارٹری ورکرز کے لیے. لیبارٹری ورکرز کو کیمیکلز اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ پروسیجر یوز کرنے چاہیے اور اس کے جو پرٹیکولر ہزارڈز ہیں اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے، اور پریکاشنز جو ریکوائر ہیں خود کو سیف رکھنے کے لیے ان کو بھی فالو کرنا چاہیے. جو کیمیکلز پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور سیفٹی آف ورکرز کے لیے بھی ضروری ہیں، ان کے لیے کلیننگ ایجنٹس یوز کرنے چاہیے، ڈس اینٹیفیکینٹس، سالوینٹ، پینٹس، کمپریسڈ گیس سلنڈر، منرل ایسڈز، کارسینوجینک کیمیکلز ایکسیٹرا. تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں اور ان کا پہلے ورکرز کو نو ہاؤ ہونی چاہیے. پھر لاسٹ پیراگراف ہے ریکوگنائزنگ ہازارڈس. ٹھیک ہے، ریکوگنائز کرنا، پہچان اس کا مطلب ہوتا ہے ریکوگنائز پہچاننا. ریکوگنائزنگ ہازارڈس جو کہ کامنلی انکاؤنٹر کرتے ہیں لیبارٹری میں، اس کی وجہ سے ہیلپ ہو جاتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور مینیمائز کرنے میں ہیلتھ اور سیفٹی پرابلمس کو. پہلے اگر پتہ ہوگا کہ اس کیمیکل کے کیا ہزارڈ ہے یا نقصان ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ نقصان سے بچ جائیں گے. جو موسٹ ہزارڈس ہیں وہ جو فیس کرنے پڑتے ہیں لیبارٹری میں وہ اب ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آتے ہیں. پہلے کیمیکل ہزارڈز ان دا لیبارٹری، تو اس میں کیا فلیمیبل، فلیم کا مطلب ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں، فلیم کو دھواں شاید کہتے ہیں، شعلہ کہتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ. فلیمیبل اور ایکسپلوزیو کیمیکل ہزارڈز ہیں. پہلا پوائنٹ ہے آپ کا 13.1.1. آپ لوگ لاسٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، چیپٹر پڑھ رہے ہیں 9th کی کیمسٹری کا، نیو بک نیو سلیبس. پھر فلیمیبل اور ایکسپلوسیو کیمیکل ہزارڈس میں ہے کہ جو لیبارٹری ہے اس میں کام شروع کرنے سے پہلے کیئر کرنی چاہیے اور رسپانسبل بیہیویئر ہونی چاہیے، گڈ اٹینشن ہونی چاہیے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ایکسٹریم کاشنز ہیں اس کو ایکسرسائز کرنا چاہیے، پریکٹس کرنا چاہیے. جو ڈیلیکیٹ انسٹرومنٹس ہیں ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. ڈیلیکیٹ کا مطلب نازک ہوتا ہے. ہزارڈیس کیمیکل اور اوپن فلیمز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. پھر فلیمیبل اور ایکسپلوزیو کیمیکلز کو آر ناٹ ہینڈلڈ ان اے سیف اور کمپلینٹ مینر، تو اس کی وجہ سے ایکیوٹ ہیلتھ پرابلمز، ایکیوٹ مطلب ہوتے ہیں سویئر ہیلتھ پرابلمز ہو سکتے ہیں، اور یہ پرابلمز برنس بھی ہیں، آئیز انجریز بھی ہیں، لنگ ڈیزیزز بھی ہیں، سفوکیشن بھی ہے. اوکے، پھر کیمیکلز جو کہ سڈن ریلیز آف پریشر سے ہوتے ہیں، گیس ہے یا ہیٹ ہے، جب ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے سڈن شاک بھی ہو سکتے ہیں. سڈن شاک لائک ایکسپلوسیو کیمیکلز بھی رزلٹ میں آ سکتے ہیں. ایگزامپلز ان کی ہے کیمیکلز کی جو کہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں. پکرک ایسڈ ہے، 2,4-ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈرازین ہے، بینزول پر آکسائڈ ہے، نائٹرو سیلولوز ایکسیٹرا. تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی وجہ سے ایکسپلوسیو فیومز نکلتے ہیں یا یہ ایکسپلوژن کاز کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ پیراگراف ہے فلیمیبل کیمیکلز جن کا فلیم ہوتا ہے یا مکسچرز جو کہ کیا ہوتے ہیں وچ ہیو اے فلیش پوائنٹ اراؤنڈ روم ٹیمپریچر. تو اس میں ایگزامپلز میں فلیمیبل کمپاؤنڈس میں پہلے آپ لوگوں نے اس پیراگراف میں پڑھا ہے کہ جن کی وجہ سے ایکسپلوژن ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جو پیراگراف ہے اس میں فلیمیبل کیمیکلز کا ہے کہ اس کی ایگزامپل میں کون کون سی ہیں. ایتھرز ہیں،
मिथाइलेटेड स्पिरिट है, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो ये अब इसकी एग्जांपल्स हैं। अब उससे जो फर्दर पैराग्राफ है उसमें है कि अगर आप इफ़ यू एवर कम अक्रॉस एनी केमिकल, तो उसकी वजह से जो सस्पेक्टेड एक्सप्लोड होता है, डू नॉट अटेम्प्ट टू मूव द कंटेनर टू अवॉइड शॉक। तो उसको कंटेनर को मूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक्सप्लोजिव की वजह से पीपल्स को डैमेज होता है, इवन विंडोज़ को और टेबल्स भी डैमेज हो सकते हैं। एक चीज़ का पता है कि इस चीज़ को आप टच करेंगे उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लेबॉर्ट्री का खुद का इंसान का नुकसान हो सकता है। तो फिर क्या ज़रूरत है एक्सप्लोजिव्स जो कि डैमेज काज करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने की। आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 167। लेट्स मूव टू वर्ड पेज नंबर 168। तो पेज नंबर 168 पे क्या है? पेज नंबर 168 पे भी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। अवॉइड करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए केमिकल्स को जो कि हज़ार्डियस हैं, वो जो पीछे मैं लेक्चर दे चुकी हूँ। फिर अल्टरनेटिव देखने चाहिए कि अगर ये ज़्यादा हज़ार्डियस केमिकल्स हैं तो उसकी वजह कोई कम वाले नुकसान वाले हो जाए, क्या ज़रूरत है ज़्यादा नुकसान वाले केमिकल्स को यूज़ करने की। इफ़ यू मस्ट यूज़ अ पोटेंशली डेंजरस केमिकल्स, तो आपको अब ये वाले सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि 10 हैं। तो पहले है कि प्रियर अप्रूवल लेना चाहिए। प्रियर का मतलब होता है बिफोर, तो ऑब्टेन प्रियर अप्रूवल फ्रॉम योर टीचर से अप्रूवल लेने के बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ऑलवेज स्मॉल क्वांटिटी केमिकल्स की यूज़ करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा कंटेनर या बीकर आपने देखा है भरा हुआ किसी चीज़ का, तो आप कहीं चल हम सारे इसको यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा। तो ऑलवेज एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना चाहिए इन फ्यूम हुड। फिर है कि जो सारे केमिकल्स ऑपरेटर्स हैं अराउंड यू उनको रिमूव करना चाहिए। कोई भी न्यू एक्सपेरिमेंट करने से पहले वाले जिस फेयर पड़े होंगे उनको साइड पे करना चाहिए। फिर दूसरे पीपल को भी इन्फॉर्म करना चाहिए जो कि आपके साथ काम कर रहे हैं। सेफ्टी स्पेक्टिकल्स, जो ग्लासेस केमिस्ट्री लैब यूज़ होती हैं उनको ग्लासेस की बजाय स्पेक्टिकल्स वर्ड यूज़ करते हैं, वो यूज़ करनी चाहिए। ग्लव्स, लैब कोट। 7 पॉइंट है कि फ्लेमेबल कंपाउंड रखने चाहिए, हमेशा हीट सोर्स से दूर रखने चाहिए क्योंकि फिर वो आग ना पकड़ लें। फिर जो पोर करना, पोर का मतलब होता है उंडेलना। पोर द फ्लेमेबल लिक्विड वेरी केयरफुली, ठीक है। फ्लेमेबल लिक्विड को आराम से, आपने जिस चीज़ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको आराम से पोर करना चाहिए। 9th पॉइंट है कि प्रॉपर्ली डिस्पोज करने चाहिए कोई भी अगर हज़ार्डियस वेस्ट है। ये आपने प्रीवियस पेज पे पढ़ा था कि हज़ार्डियस वेस्ट को जो हज़ार्डियस वेस्ट साइट होती हैं उनमें ही डिस्पोज करने चाहिए। जो कैजुअल डस्टबिन यूज़ होते हैं उनमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उनमें थ्रो नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि आपको फ्लेमेबल लिक्विड रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं करने चाहिए। ये लास्ट पॉइंट था। 10 पॉइंट्स थे, बहुत इजी हैं और बिल्कुल बेसिक्स हैं। इसमें कोई ऐसे वो बात नहीं है जिसको आपको याद करने में कोई मुश्किल आएगी। फिंगर टिप्स पे आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। लैब को आप माइंड में रखें कि लेबॉर्ट्री केमिस्ट्री की किस तरह की होती है, फिर आपने काम किस तरह से करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोसिव हाइजर्ड्स। क्रोसिव केमिकल्स क्या करते हैं, ये लिविंग टिश्यूज़ को अटैक करते हैं जब उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। अब ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी और गैसेस में, तीनों फॉर्म में ये चीज़ें हो सकती हैं। क्रोसिव केमिकल्स हो सकते हैं। अब ये केमिकल स्किन को भी अटैक करते हैं, आई को भी, रिस्पायरेटरी ट्रैक सांस लेने वाला जो ट्रैक होता है, जिस तरह लंग्स है, नोज़ है, तो उसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक कहते हैं। इंटेस्टाइन भी एज वेल, इंटेस्टाइन की भी 2 टाइप्स है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। फिर व्हेन एवर यू वर्क विद क्रोसिव केमिकल्स तो आपको स्प्लैश गॉगल्स पहनने चाहिए इंस्टेड ऑफ सेफ्टी ग्लासेस। फिर फेस शील्ड भी यूज़ करनी चाहिए। मतलब ये देख लें कि क्रोसिव हैज़र्ड्स है तो उसके लिए आपको क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस में फर्दर 4 हैं। तो इसमें क्रोसिव केमिकल्स को फ्यूम कबर्ड में यूज़ करना चाहिए। क्रोसिव केमिकल मस्ट बी यूज इन अ फ्यूम कबर्ड, और उनको अवॉइड करना चाहिए कि क्रोसिव वेपर्स को आप ब्रीथ करें या इनहेल करें या अंदर की तरफ सांस लेकर जाएं उनके करीब जाकर। तो वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड, अब 2 टाइप्स होती है एसिड्स की, डाइल्यूट एसिड है, एक कंसनट्रेटेड एसिड है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड को जब मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर, ठीक है। एसिड को आपने आराम से वाटर के अंदर ऐड करना है एंड नॉट वाइस वर्सा। इंश्योर करें आई वॉश को और इमरजेंसी शावर ले लें अगर अवेलेबल है तो।
پھر واش دا افیکٹڈ ایریا، اگر ان کیس آپ کانٹیکٹ میں آ گئے ہیں کسی بھی کروسیو کیمیکلز کی تو جو افیکٹڈ ایریا اس کو فوراً سے دھو لیں، ود سوپ دھو لیں یا واٹر کے ساتھ، یا میڈیکل اٹینشن کو سیک کریں، سیک مطلب دیکھنا، سرچ آؤٹ کرنا، میڈیکل اٹینشن کو ان کیس آف ایمرجنسی۔ پھر لاسٹ کی جو ایگزامپلز ہیں کروسیو کیمیکلز کی وہ منرل ایسڈز ہیں انکلوڈنگ HF، کاسٹک الکلیز ہیں، ایسٹک ایسڈ ہے جس میں گلیشیل ایسیکٹرا۔ پھر نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا 13.1.3 ٹاکسک کیمیکل ہیزرڈس۔ تو آج آپ لوگ یہاں تک ہی پڑھ لیں کیونکہ پھر یہاں پہ جو کروسیو ہیزرڈس ہیں اس کی بھی 4 پوائنٹس ہیں، اور مین جو سیفٹی انسٹرکشنز ہیں وہ بھی 10 پوائنٹس ہیں۔ تو یہ 10 پوائنٹس ان 4 پوائنٹس کے ساتھ آپ کو مکس نہ ہو جائیں تو آج کے لیے یہی کافی ہے۔ تو رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے بھی رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔